Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new chapter of BSc semester 6 organic chemistry. So the name of chapter is carbohydrates. क्या चीज? Carbohydrates. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और उतना ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, इजी चैप्टर है। बस इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर वाला पार्ट को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। वैसे आपका ये चैप्टर समझना बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है और चैप्टर के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आप लोग इसके बारे में कुछ कुछ बातें पहले से जानते हो। 9th 10th क्लास में ही आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब पढ़ना आता था। उसके बाद 11th 12th में ऑलरेडी पढ़े हो, तो ये चैप्टर में कुछ कुछ बातें आपको अच्छा से मालूम होगा। नहीं भी मालूम होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सारा बात समझ में आने वाला है। और मालूम होगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर नंबर 01। और सबसे फर्स्ट इसमें देखेंगे कि इसका डेफिनेशंस क्या होता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। आपको हम बता दें कि इसका सबसे सिंपलेस्ट वे में आप डिफाइन कर सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। और आप क्या कर सकते हो, और कंपाउंड दैट यील्ड दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या मिले आपको, क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। बेसिकली आपका डेफिनेशन इससे इजी नहीं हो सकता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्लासिफिकेशन समझिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका से दिया रहता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए। फाइनली कोई भी तरीका से दिया रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो 2 मेन क्लासेस में डिवाइड हुआ है। सबसे फर्स्ट आपका हुआ है शुगर एंड सेकेंड वन इज पॉलीसेकेराइड्स। सबसे पहले आप समझिए कि शुगर और पॉलीसेकेराइड्स में डिफरेंस क्या है, मीन्स शुगर क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। शुगर का बात करें तो ये आपका एक क्रिस्टलिन सबस्टांस होता है। क्या होता है, कुछ क्रिस्टल टाइप का सबस्टांस होता है। विद इन अ स्वीट टेस्ट, इसका क्या होता है, विथ अ स्वीट टेस्ट, इसका क्या होता है, टेस्ट मीठा होता है। एंड सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। वही अगर हम लोग बात करें पॉलीसेकेराइड्स का, तो पॉलीसेकेराइड्स आर कॉम्प्लेक्स देन शुगर, ये शुगर से कॉम्प्लेक्स होता है। देयर मोलिकुलर वेट बीइंग फार ग्रेटर, इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, इससे ज्यादा होता है। वही बात करें मोस्ट ऑफ द नॉन क्रिस्टलिन सबस्टांस विच आर नॉट स्वीट, जो आपका पॉलीसेकेराइड्स होता है जनरली, हम नहीं बोल रहे हैं पूरा पॉलीसेकेराइड्स, जनरली जो पॉलीसेकेराइड्स होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, नॉन स्वीट होता है। एंड आर इनसोल्यूबल और लेस सोल्यूबल इन वाटर देन द शुगर, जैसे शुगर आपका सोल्यूबल होता है वाटर में, वैसे आपका पॉलीसेकेराइड्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो यहां से दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया कि ये आपका क्रिस्टल होता है और ये आपका नॉन क्रिस्टल होता है। ये जो है आपका स्वीट टेस्ट होता है, ये आपका टेस्ट में स्वीट नहीं होता है। ये जो है आपका वाटर में सोल्यूबल होता है और ये जो है आपका वाटर में इनसोल्यूबल होता है। तो ये सब बातें आपको मालूम चला यहां से, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि ये जो शुगर है, शुगर को फर्दर क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट्स में। वन इज मोनोसेकेराइड्स एंड अनदर वन इज ओलिगोसेकेराइड्स। क्या क्या, मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है, हम लोग इस क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो ओलिगोसेकेराइड्स है इसको फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट डाइसेकेराइड्स, सेकेंड ट्राइसेकेराइड्स एंड थर्ड वन इज टेट्रासेकेराइड्स। तो ये 3 पार्ट में फर्दर किसको क्लासिफाई किया गया, ओलिगोसेकेराइड्स को। तो देखिए क्लासिफिकेशंस को आप बस थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे कैसे क्या हुआ है, सारा की बातों को हम डिस्कस अच्छे से डिटेल में करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो 2 क्लास में डिफाइन हुआ है, वन इज शुगर एंड अनदर वन इज पॉलीसेकेराइड्स। शुगर क्या है, पॉलीसेकेराइड्स क्या है, समझ में आ गया। अब शुगर जो है फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई हुआ है, मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स।
और ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई हुआ है, डाई, ट्राई एंड टेट्रासैकेराइड्स। ठीक है, तो अब हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ कुछ बुक्स में डायरेक्ट लिखा रहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का 3 टाइप्स, फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, सेकेंड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। यहां पर भी वही बात किया गया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम जाकर के अच्छे से बताए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं मिले कि 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है शुगर को, मोनो, ओलिगो और पोली, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम भी वही बात करने वाले हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए जितना अच्छा से क्लासिफाई कर सके वो हम आपको दिखाए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स का, उसके बाद बात करेंगे ओलिगो का। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलिसिस इनटू स्मॉलर और सिंपलर यूनिट्स, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स। वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, किसमें? इनटू स्मॉलर और सिंपलर यूनिट्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। क्या होता है? CnH2nOn, वेयर यहाँ पे जो n का वैल्यू होता है वो 2 से लेकर के 9 तक होता है। कहां से कहां तक होता है? 2 से लेकर के 10 तक, सॉरी 9 बोल रहे हैं, 10 तक होता है। वही बात करें इसका एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल है आपका राइबोस, ग्लूकोस, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा होता है। तो ये एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड्स का। देखिए ये सब में से भी कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको डिटेल डिस्कशन करना है, जैसे कि आपको ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, ये सब डिटेल में पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये सब हम डिटेल डिस्कशन इसी चैप्टर में करेंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हो सकता है कोई भी लेक्चर आए, लेकिन इसका लेक्चर आएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में, ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर एलुडिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वो सब हम बातें डिस्कस करेंगे। तो एक बात आपको समझ में आ गया, मोनोसैकेराइड्स। अब हम लोग बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, और ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर का 3 क्लासिफिकेशंस, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स, इसको देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बातें समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो मिटाते हैं 1 2 3, नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज की ओलिगोसैकेराइड्स। क्या चीज? ओलिगोसैकेराइड्स। की ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है? तो हम लोग देख लिए मोनोसैकेराइड्स, अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स होता क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ये आपका एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। जब इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से लेकर के 9 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलेगा। जो अभी हम लोग मोनोसैकेराइड्स पहले पढ़े वही मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स कितना मिलेगा? 2 to 9। और इसी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स के बेस पे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एक्सेट्रा, और भी आगे तक जा सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, कि मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स कितना आपका हाइड्रोलिसिस के बाद मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। किसका? डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका डाइसैकेराइड्स। अ शुगर दैट यील्ड 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस इज नोन एज डाइसैकेराइड्स। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, डाई, डाई का मतलब क्या? 2। तो वैसा शुगर जिसका कि हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड्स। समझना ये सब बहुत इजी है, बस आपको एक बार रीडिंग कर लेना है। जैसे एग्जांपल बात करें हम लोग सुक्रोज, सुक्रोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। किसका? मोनोसैकेराइड्स का। कौन कौन सा? एक मॉलिक्यूल्स मिलेगा ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल्स मिलेगा फ्रक्टोज का। तो हमको 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। वैसे ही सिमिलरली बात करते हैं ट्राइसैकेराइड्स। ट्राई से क्या समझ में आता है? कि हाइड्रोलिसिस के बाद 3 मोनोसैकेराइड्स का यूनिट्स मिलेगा। तो वही बात लिखा हुआ है।
A sugar that yield 3 monosaccharides units on hydrolysis is known as trisaccharides. क्या मिलेगा? 3 आपका मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स मिलेगा. इसका बेहतर एग्जांपल रेफिनोस. रेफिनोस का जब आप लोग हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो आपको 3 मोनोसेकेराइड्स यूनिट मिलेगा. एक मिलेगा आपको ग्लूकोज, एक यूनिट आपको मिलेगा फ्रक्टोज और एक यूनिट मिलेगा आपको गैलेक्टोज. तो वही बात लिखा हुआ है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज कब? ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ रेफिनोस. तो ये रेफिनोस किसका एग्जांपल हो गया? ट्राइसेकेराइड्स का. अब हम लोग बात करते हैं टेट्रासेकेराइड्स. अ सुगर दैट यील्ड 4 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस इज नोन एज टेट्रासेकेराइड्स. इसका जो बेहतर एग्जांपल है वो है आपका स्टेचियोस. इसका जब आप लोग हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है? टेट्रासेकेराइड्स मींस 4 मोनोसेकेराइड्स का यूनिट मिलेगा. और वो 4 कौन कौन सा मिलेगा? एक तो आपको मिलेगा यूनिट ग्लूकोज का, एक मिलेगा फ्रक्टोज का और 2 यूनिट आपको मिलता है गैलेक्टोज का. तो टोटल कितना हुआ? 4. एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और 2 गैलेक्टोज. तो टोटल कितना यूनिट्स हुआ? 4 यूनिट्स आपको मिलेगा हाइड्रोलिसिस के बाद. क्या चीज? मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स. तो ये आपका हुआ ओलिगोसेकेराइड्स. हम लोग इस क्लास में अभी क्या देखें इस स्लाइड में कि ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किस बेसिस पे, और कौन कौन सा किया गया है, दैट इज की डाई, ट्राई एंड टेट्रा. तो सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा. अब जो है आपका बचता है एक और, दैट इज की पॉलीसेकेराइड्स. तो पॉलीसेकेराइड्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे. तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. अब हम लोग बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर. क्या होता है पॉलीसेकेराइड्स? चलिए मिटाते हैं. 1 2 3. अब हम लोग बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर. यही बस हमारा बच रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारा सारा बातें इस क्लास का खत्म हो जाएगा. तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स आपका कार्बोहाइड्रेट्स है विच यील्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. लार्ज नंबर कितना होगा? 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स मिलेगा आपको हाइड्रोलिसिस के बाद. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड्स. सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसका कि अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो हमको लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स मिले, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स. और जो लार्ज नंबर होगा वो आपका 10 से अधिक भी हो सकता है. दे आर जनरली हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स. अब देखिए ना, जिसमें इतना आपका मोनोसेकेराइड्स का यूनिट्स होगा तो वो आपका हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड्स होगा वो एक मोनोमर्स का काम करेगा ना. पॉलीमर्स क्या होता है? बहुत सारा मोनोमर्स को मिला के होता है. तो यहाँ पे बहुत सारा मोनोसेकेराइड्स आपको हाइड्रोलिसिस के बाद मिल रहा है. सो दैट्स वाई कि आपका मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स है, हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स है, build up by repeated condensations of monosaccharides units. और ये जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स है ये आपका मोनोमर्स का काम कर रहा है यहाँ पे. इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो C6H10O5 का होल n होगा. यहाँ पे n जो होता है वो हो सकता है आपका 100 से 3000 तक. कहाँ तक? 100 से 3000 तक. नेक्स्ट बात करते हैं. पॉलीसेकेराइड्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. ये प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है. इसका एग्जाम्पल है सेलुलोज एंड स्टार्च. किसका? प्लांट्स पॉलीसेकेराइड्स का. प्लांट्स पॉलीसेकेराइड्स का कौन सा एग्जाम्पल है? सेलुलोज एंड स्टार्च. ये सब पॉइंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि प्लांट पॉलीसेकेराइड्स कौन है, तो आपका ऑप्शन दे देगा या तो फिर डायरेक्ट पूछेगा, तो आपको बताना होगा सेलुलोज एंड स्टार्च. वही बात करें जो आपका ग्लाइकोजन है वो आपका पॉलीसेकेराइड्स है जो कि प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यूज में. तो ये 2 डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स में पाया जाता है. और प्लांट्स में क्या एग्जांपल्स है, एनिमल्स में क्या एग्जांपल्स है, हम आपको बता दिए. अब नेक्स्ट बात करते हैं. मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अल्डोज एंड कीटोस. इफ द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज नोन एज, क्या होगा? एज एन अल्डोज. वेयर, वही बात करें, इफ इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इट इज नोन एज कीटोस. ये जो है किस बात पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन the number of carbon atom present in the molecules of monosaccharides is known as triose,
पेंटोस, हेक्सोस एंड सो ऑन, ये आगे तक बढ़ते जाएगा। इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, एल्डोहेक्सोस जो है वो आपका क्या है, 6 कार्बन मोनोसेकेराइड्स है कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप। ये आपका क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा है। वही बात करें, यहां देखिए एल्डो है तो अल्डिहाइड ग्रुप तो कंटेन करेगा। वही बात करें, कीटोपेंटोस इज अ 5 कार्बन मोनोसेकेराइड्स। ये क्या है, 5 कार्बन मोनोसेकेराइड्स है और इसमें क्या कंटेन कर रहा है, कीटो ग्रुप। आपको नाम से ही पता चल रहा है, कीटोपेंटोस। तो ये सब बातें बस आपको एक बार रीडिंग मारना है, इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जनरली नेचुरली ओकरिंग जो आपका मोनोसेकेराइड्स होता है वो आपका पेंटोज और हेक्सोज ही होता है। ये सब बातें आप लोग को याद रहना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप अलग से पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि जो आपका नेचुरली ओकरिंग मोनोसेकेराइड्स होता है वो आपका क्या होता है, पेंटोज और हेक्सोज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट दैट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशंस और टॉलेंस रिएजेंट आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेकेराइड्स, क्या चीज, ऑल मोनोसेकेराइड्स whether aldose or ketose are reducing sugar. Most of the disaccharides, क्या चीज, most of the disaccharides are also reducing sugar, but sucrose that is की cane sugar is non reducing sugar. तो आपका क्या होता है, मोस्टली आपका डाइसेकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होता है, लेकिन वही बात करें सुक्रोज का तो सुक्रोज भी आपका क्या है, डाइसेकेराइड्स है। इसी को हम लोग केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है आपका वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास का सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।